नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग। अगर आप भी कभी तनाव, चिंता या फालतू के डर में उलझकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह जी नहीं पा रहे हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप चिंता को अपने जीवन से धीरे धीरे बाहर कर सकते हैं और सच्चे अर्थ में जीना शुरू कर सकते हैं। जिंदगी में कभी ना कभी हम सभी ने महसूस किया है कि हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा डर भी। हम अक्सर ऐसे ख्यालों में खो जाते हैं जो ना तो अभी हुए हैं ना ही होने वाले हैं, लेकिन हमारी ऊर्जा को पूरी तरह खा जाते हैं। किताब में बताया गया है कि चिंता केवल एक मानसिक आदत है और यह आदत बदली जा सकती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि चिंता का वास्तविक कारण क्या है। कई बार हम अतीत के गलती भरे अनुभवों या भविष्य की अनिश्चितताओं को अपने दिमाग में इतना बड़ा बना लेते हैं कि वह हमारे वर्तमान पल को पूरी तरह छीन लेता है। तो सबसे पहला कदम है अतीत और भविष्य के बारे में सोचना छोड़ना। हाँ, यह आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं। लेखक बताते हैं कि जब हम लगातार क्या होगा अगर उनके सवाल अपने आप से पूछते हैं तो हम अपने जीवन की ऊर्जा को उसी प्रश्न में फंसा देते हैं। आप सोचिए, कितनी बार आपने किसी बात को लेकर रातों को बेकार किया और वह बात कभी हुई भी नहीं। यह समझना बहुत जरूरी है कि अतीत और भविष्य पर सोचने से कोई समाधान नहीं आता। केवल वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने से ही असली शांति मिलती है। किताब में कई ऐसे छोटे छोटे उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें पढ़कर आपको लगेगा कि हाँ, यह तो मेरी ही कहानी है। जैसे कि एक व्यक्ति अपने ऑफिस के काम को लेकर लगातार चिंतित रहता था। वह सोचता था कि अगर बॉस को मेरी रिपोर्ट पसंद नहीं आई तो क्या होगा, अगर मेरी गलती से किसी प्रोजेक्ट में नुकसान हुआ तो क्या होगा। इस तरह की लगातार चिंता ने उसकी नींद, उसका स्वास्थ्य और उसका आत्मविश्वास सभी प्रभावित कर दिया। लेकिन जब उसने कदम कदम पर बताया गया तरीके अपनाना शुरू किया, जैसे कि चीज़ों को छोटे हिस्सों में बांटना और हर समस्या का समाधान सोचने के बजाय उसे स्वीकार करना, तो उसने महसूस किया कि असली शक्ति उसका अपने दिमाग को नियंत्रित करना है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी सीख यह भी है कि चिंता कभी अकेले नहीं आती। ये अक्सर हमारी आदत बन जाती है। हम उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं और धीरे धीरे वह हमारी सोच की सीमा बन जाती है। लेकिन किताब में यह साफ तौर पर कहा गया है कि यह आदत बदल सकती है। सबसे आसान तरीका है हर दिन के लिए अपनी चिंताओं को लिखना। हाँ, सिर्फ लिखना, ताकि वह आपके दिमाग से बाहर निकल जाए। जब आप इसे कागज पर उतारते हैं तो आप पाएंगे कि वह समस्या इतनी बड़ी नहीं जितनी आपने सोची थी। फिर लेखक हमें यह बताते हैं कि कई बार हमारी चिंता केवल अनावश्यक कल्पनाओं पर आधारित होती है। हम अपने दिमाग में वर्स्ट केस सिनेरियो बना लेते हैं। आप सोचिए, कितनी बार आपने खुद को इतना परेशान किया कि आपकी हृदय गति बढ़ गई, लेकिन वास्तव में वह वर्स्ट केस कभी आया ही नहीं। इसीलिए किताब में एक आसान नियम बताया गया है, सोचो लेकिन समाधान पर। जब भी कोई समस्या या चिंता आपके दिमाग में आए, तुरंत इसे दो हिस्सों में बांट दें। पहला, क्या यह वास्तविक समस्या है, और दूसरा, इसका समाधान क्या हो सकता है। इस प्रक्रिया से आपका दिमाग अनावश्यक डर और तनाव से मुक्त होता है। अब बात करते हैं उन भावनाओं की जो हमें सबसे ज्यादा तोड़ती हैं, चिंता, डर और भय। किताब में कहा गया है कि भय का मूल अक्सर अज्ञानता में छिपा होता है। हम जो नहीं जानते उसके बारे में सबसे ज्यादा डरते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको किसी बीमारी का डर है तो आप हर छोटी छोटी संभावना को बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं। लेकिन अगर आप उस बीमारी के बारे में वास्तविक जानकारी हासिल करें और प्रिवेंटिव स्टेप्स अपनाएं, तो डर अपने आप कम हो जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे अंधेरे में कुछ छिपा हुआ लगे, लेकिन जब लाइट जलाई जाती है तो सब साफ दिखने लगता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि जिंदगी में हर समस्या का हल तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन हर समस्या का सामना करने का तरीका आपके हाथ में है। चिंता करने से सिर्फ समय बर्बाद होता है और समाधान तक पहुंचने में देरी होती है। जब आप अपनी चिंताओं को स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें समझते हैं और फिर ठंडे दिमाग से समाधान की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तभी आप सच में स्वतंत्र महसूस करते हैं। दोस्तों, यह सब बातें सुनकर शायद लगे कि यह सब बहुत कठिन है, लेकिन किताब में इसे इतनी सरलता से बताया गया है कि आप इसे अपने जीवन में तुरंत लागू कर सकते हैं। हर दिन सुबह उठकर केवल यह सोचना कि आज मैं किस चिंता को हल कर सकता हूं, यह आदत धीरे धीरे आपकी सोच की दिशा बदल देती है। चिंता करने की बजाय छोटे छोटे कार्यों को करना शुरू करें। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास काम का बोझ है तो उसे टुकड़ों में बांटकर हल करें। इससे न केवल आपकी चिंता कम होगी, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अब हम बात करेंगे उस अद्भुत प्रक्रिया की जिसे अपनाकर आप अपनी चिंता को नियंत्रित कर सकते हैं।
इसे लेखक कहते हैं रिलैक्सेशन एंड मेंटल एटीट्यूड शिफ्ट। हाँ, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हर दिन थोड़ी देर ध्यान, गहरी सांस और अपने मन की बातें लिखने का अभ्यास करें। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपकी चिंता केवल एक मानसिक लहर है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। धीरे धीरे यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी और आप पाएंगे कि आप पहले की तुलना में कहीं अधिक शांत और प्रसन्न हैं। और यह भी समझिए कि चिंता केवल आपके जीवन के बड़े मामलों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे फैसलों में भी आपके मानसिक ऊर्जा को खा जाती है। चाहे वह ऑफिस का प्रोजेक्ट हो, किसी रिश्ते का मसला हो या भविष्य के निवेश का निर्णय। किताब में यह स्पष्ट किया गया है कि छोटी छोटी चिंताओं को नज़रअंदाज करना नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से प्रबंधित करना है। जब आप छोटी चिंताओं को समझेंगे और उनका हल निकालेंगे, तो बड़ी समस्याएं भी आसान लगने लगेंगी। दोस्तों, किताब हमें यह भी सिखाती है कि सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों में चिंता कैसे हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। अक्सर हम यह सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे या हम किसी स्थिति में कैसे निपटेंगे। यह सोच हमें तनाव में डाल देती है। लेकिन अगर हम इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें कि हर किसी को खुश करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो हम एक नई आज़ादी महसूस करेंगे। इस सोच से न केवल हमारी चिंता कम होती है, बल्कि हम अपने निर्णयों में स्पष्टता भी पाते हैं। जब हम चिंता के बारे में बात करते हैं तो यह समझना बहुत ज़रूरी है कि यह केवल दिमाग का खेल नहीं है, बल्कि हमारी आदतों और सोचने के तरीके का परिणाम भी है। किताब में लेखक ने इसे इतने सरल शब्दों में बताया है कि हर कोई इसे तुरंत समझ सकता है। उन्होंने कहा है कि चिंता करने वाला व्यक्ति अक्सर खुद को असुरक्षित महसूस करता है और यही असुरक्षा उसकी ऊर्जा को खा जाती है। आप सोचिए, कितनी बार आपने किसी काम को शुरू करने से पहले ही अपनी चिंता के कारण रोक दिया है। यही चीज आपकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। एक रोचक उदाहरण लेते हैं। एक आदमी था जो अपने व्यापार में लगातार फंसता रहता था। उसे हर छोटी बात बड़ी लगती थी। अगर क्लाइंट देर से भुगतान करे तो क्या होगा, अगर मार्केट गिरा तो क्या होगा। उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि वह नींद नहीं ले पाता, ध्यान नहीं लगा पाता और धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। लेकिन जब उसने लेखक द्वारा बताए गए एक आसान तरीके को अपनाया, हर समस्या को 3 हिस्सों में बांटना, स्वीकार करना, समाधान ढूंढना और आगे बढ़ना, तो उसने महसूस किया कि वह पहले जितना बड़ा डर लगता था, वह अब इतना बड़ा नहीं रहा। दोस्तों, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। चिंता को रोकना नहीं है, बल्कि उसे नियंत्रित करना है। हम सभी के जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर हम हर समस्या को अपने दिमाग में बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं, तो यह हमारी सोच की दिशा बदल देती है। किताब में कई प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस दी गई हैं, जिन्हें अपनाकर आप धीरे धीरे अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर लेखक कहते हैं कि हर दिन कम से कम 15 मिनट अपने मन की बातें लिखें। इसमें आपको यह लिखना है कि क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है और उसका हल क्या हो सकता है। ये प्रक्रिया आपको यह दिखाती है कि कई समस्याएं उतनी बड़ी नहीं जितनी हम सोचते हैं। फिर आता है डर का दूसरा पहलू, सामाजिक डर। हम अक्सर ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, हमारी गलतियों को कैसे देखेंगे। यही डर हमारे निर्णयों और हमारी सोच को प्रभावित करता है। किताब में कहा गया है कि दूसरों की राय पर ध्यान देने की आदत ही हमारी चिंता को जन्म देती है। अगर हम ये समझ लें कि हर किसी को खुश करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो हमारी चिंता अपने आप कम होने लगती है। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज की, स्वास्थ्य और चिंता। ये दोनों आपस में सीधे जुड़े हुए हैं। जब हम चिंता में फंसे रहते हैं तो हमारा शरीर भी प्रतिक्रिया देता है। नींद कम होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पाचन खराब होता है। लेखक ने कई उदाहरण दिए हैं जिसमें लोग अपनी चिंता को छोड़कर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने लगे और धीरे धीरे उनका तनाव कम हुआ। इसका सीधा सा मतलब है, चिंता केवल मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। इसलिए खुद की देखभाल करना और अपने शरीर को सक्रिय रखना उतना ही जरूरी है जितना कि अपने दिमाग को शांत रखना। दोस्तों, एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी तरीका किताब में बताया गया है, लिविंग इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। इसका अर्थ है हर दिन को अपने आप में पूरा मानना। मतलब बीते हुए कल की चिंता छोड़ देना और भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में न सोचना। हर दिन की अपनी चुनौतियां होती हैं, लेकिन जब आप केवल आज पर ध्यान देते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन कितना आसान और सरल लगने लगता है। आप सोचिए, अगर हर दिन अपने आप में एक पूरा दिन बन जाए तो चिंता कैसे कम हो जाएगी। ये सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि सोच का तरीका है। फिर आता है हमारे दिमाग की आदतें। अक्सर हम नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं।
किताब में लेखक ने कहा है कि हमें हर नकारात्मक विचार को पहचानना और उसे तुरंत बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही कोई चिंता या डर आपके दिमाग में आता है, इसे नोट करें और खुद से पूछें, क्या यह वास्तविक समस्या है? इसका हल क्या हो सकता है? अगर आप इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग स्वतः सकारात्मक और समाधान उन्मुख होने लगेगा। और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि चिंता केवल अकेले समय में नहीं आती। ये अक्सर लोगों के साथ समय बिताने, खबरें पढ़ने, सोशल मीडिया या अफवाहें सुनने के दौरान बढ़ती है। किताब में यह स्पष्ट किया गया है कि हमें अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखना होगा। इसका मतलब है, जितना हो सके अपने दिमाग को अवांछित जानकारी से दूर रखना और केवल उस पर ध्यान देना जो वास्तव में आपके जीवन को प्रभावित करती है। दोस्तों, किताब में लेखक ने कई ऐसे इंसानियों की कहानियां बताई हैं जिन्होंने अपनी चिंता को खत्म कर अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। एक कहानी थी एक महिला की जो अपने घर और बच्चों के लिए हमेशा तनाव में रहती थी। वह सोचती रहती थी कि क्या होगा अगर बच्चे बीमार पड़ गए, अगर परिवार में कोई समस्या आई। लेकिन उसने यह तकनीक अपनाई, हर समस्या को स्वीकार करना और उसके समाधान पर ध्यान देना, और उसने महसूस किया कि उसके जीवन में शांति और खुशी लौट आई। इसी तरह लेखक बताते हैं कि जीवन में छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना भी चिंता कम करने का एक तरीका है। हम अक्सर अपनी चिंताओं में इतने फंस जाते हैं कि जीवन की छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। किताब में कहा गया है कि अगर आप हर दिन एक एक छोटी खुशी को महसूस करेंगे, चाहे वह एक कप चाय हो, बारिश की बूंदें हों या किसी मित्र की मुस्कान हो, तो आपकी मानसिक शांति बढ़ेगी और चिंता कम होगी। एक और महत्वपूर्ण सीख ये है कि हम अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं और यही दबाव हमारी चिंता को बढ़ाता है। किताब में स्पष्ट किया गया है कि भावनाओं को महसूस करना और उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वह गुस्सा हो, डर हो या दुख, इसे स्वीकार करना ही आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक बात साफ होती है, चिंता केवल तब घटती है जब हम अपने जीवन में स्पष्टता और नियंत्रण महसूस करते हैं। किताब में लेखक ने इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के पास वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने समय और ऊर्जा को बेकार के डर और चिंता में खो देते हैं, जबकि कुछ लोग उसे समझदारी और सकारात्मकता में लगाते हैं। आप सोचिए, अगर हम हर दिन केवल यह सोचें कि आज मैं अपनी चिंता को कैसे कम कर सकता हूं और अपने कार्यों को कैसे आगे बढ़ा सकता हूं, तो हमारी जिंदगी कितनी आसान और खुशहाल हो जाएगी। एक बहुत ही रोचक तकनीक जो किताब में बताई गई है वह है चिंता को लिखकर बाहर निकालना। जब हम अपने दिमाग में चिंता को रख लेते हैं तो यह बढ़ती ही जाती है, लेकिन जैसे ही हम इसे कागज पर उतारते हैं यह हमारे दिमाग से बाहर निकल जाती है। और यह केवल लिखने तक सीमित नहीं है। लेखक ने बताया कि आप इसे कैटेगराइज कर सकते हैं, कौन सी चिंता वास्तविक है, कौन सी कल्पना में बनी हुई है और कौन सी चिंता अब आपकी ऊर्जा को खा रही है। इस प्रक्रिया से आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन एंड मेंटल एटीट्यूड शिफ्ट की। हर दिन थोड़ी देर केवल अपने आप के लिए निकालना, गहरी सांस लेना और अपने मन की बातें ध्यान से सुनना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने कंप्यूटर को रीबूट करते हैं। दिमाग भी समय समय पर रिफ्रेश होने की ज़रूरत रखता है। धीरे धीरे ये आदत आपकी सोच का हिस्सा बन जाती है और आप पाएंगे कि आप पहले की तुलना में कहीं अधिक शांत और आत्मविश्वासी हो गए हैं। दोस्तों, किताब में यह भी बताया गया है कि चिंता अक्सर अनिश्चितताओं से आती है। हम भविष्य के बारे में अनुमान लगाते हैं और वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते हैं। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि भविष्य को हम पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आज के लिए हम जो कदम उठा सकते हैं वह हमारी शक्ति में है, तो हमारी चिंता अपने आप कम हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो यह जरूरी है कि आप जानकारी लें, सोच समझकर निर्णय लें और फिर उसे छोड़ दें। परिणाम को लेकर लगातार चिंता करना केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। फिर आता है जीवन में खुशियां ढूंढने का पहलू। किताब में लेखक कहते हैं कि खुशियां केवल बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में छिपी होती हैं। जब हम हर दिन एक छोटी खुशी को महसूस करना सीखते हैं, चाहे वह अपने बच्चे की मुस्कान हो, सुबह की ताज़ी हवा हो या एक कप चाय हो, हमारी मानसिक स्थिति में अंतर आता है और यही अंतर धीरे धीरे चिंता को कम करने में मदद करता है। एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है सामाजिक संबंध और चिंता। हम अक्सर यह सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। यही सोच हमें तनाव में डाल देती है।
लेकिन किताब में कहा गया है कि दूसरों की राय पर इतना ध्यान देना जरूरी नहीं है। अपने मूल्यों और समझ के अनुसार निर्णय लेना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप ये समझते हैं कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, तो ये सोच आपको मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाती है और चिंता कम हो जाती है। किताब में कई ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जिसमें लोग अपनी चिंता को छोड़कर अपने जीवन को पूरी तरह बदल पाए। एक कहानी थी एक आदमी की जो हर छोटी बात पर तनाव में रहता था। वह सोचता था कि अगर ऑफिस में कोई गलती हुई तो क्या होगा, अगर परिवार में कोई समस्या आई तो क्या होगा। लेकिन जब उसने यह तकनीक अपनाई, हर समस्या को स्वीकार करना, समाधान सोचना और आगे बढ़ना, तो उसने महसूस किया कि उसकी चिंता धीरे धीरे कम हो गई और उसका जीवन खुशहाल हो गया। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत की, डे टाइट कंपार्टमेंट्स। इसका मतलब है हर दिन को अपने आप में पूरा मानना, बीते हुए कल की चिंता छोड़ देना और भविष्य के अनिश्चित परिणामों के बारे में सोचना बंद करना। केवल आज पर ध्यान केंद्रित करना आपकी मानसिक शांति को बढ़ाता है। और जब आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी चिंता कम हो गई है और आप हर दिन को पूरी तरह जी पा रहे हैं। दोस्तों, किताब में एक और गहरी बात यह है कि हमारी आदतें हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। अगर हम लगातार नकारात्मक सोच में फंसे रहते हैं तो यह हमारी चिंता को बढ़ाता है। लेकिन अगर हम हर नकारात्मक विचार को पहचानना और उसे बदलने की कोशिश करें तो हमारा दिमाग स्वतः समाधान उन्मुख और सकारात्मक हो जाता है। और यही प्रक्रिया हमें चिंता से मुक्त जीवन की ओर ले जाती है। और अंत में यह याद रखना जरूरी है कि चिंता केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। नींद, पाचन, हृदय की धड़कन, ऊर्जा का स्तर, सब पर इसका असर पड़ता है। इसलिए किताब में यह भी कहा गया है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, व्यायाम करना और सही आहार लेना भी चिंता कम करने का हिस्सा है। दोस्तों, अगर आप इन सभी बातें अपनाते हैं, अपनी चिंता को पहचानना, उसे लिखकर बाहर निकालना, आज पर ध्यान केंद्रित करना, छोटी खुशियों को महसूस करना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, तो आप पाएंगे कि आपका जीवन धीरे धीरे बदल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद को मानसिक रूप से स्वतंत्र महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे हम अपनी चिंता को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन को पूरी तरह जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और किताबों की गहरी इंसाइट्स आप तक पहुंचाऊं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आपको समय पर मिल सके। याद रखिए, चिंता को छोड़ने और जीवन को जीने का निर्णय हमेशा आपके हाथ में है। बस थोड़ा ध्यान, थोड़ा अभ्यास और थोड़ा साहस चाहिए, और एक दिन आप पाएंगे कि जीवन कितनी सुंदर और आसान हो सकता है।